मालिक की सजन बाजे प्यारी सासंग जियो, सारी सासंग ठीक ठाक हो भाई सारे जी। मालिक खुशियां दे, ठीक रखे और बेपरवाजी का रहमो करम, उस सतगुरु मौला का रहमो करम कण कण में जर्रे जर्रे में झूमते देखा, हर किसी पे उसका रहमो करम होते देखा। इंसान कई बार सोचता है अगर मैं सत्संग से दूर हूं तो शायद मालिक भी दूर है। ऐसा नहीं होता। जिनके अंदर सच्ची तड़प लगन होती है, ना वो दूर होता है और ना वो दूर होता है। हर पल, हर समय, हर क्षण उसकी याद, उसकी मोहब्बत, उसका वैराग्य पता नहीं इंसान के कितने पाप कर्मों को धो डालता है। तो हर जगह सच्चे दाता रहबर का रहमो करम बरसते देखा, उसकी कृपा, उसकी दया में रहमत को प्रत्यक्ष देखा। जैसा आपको पता है कि MSG2 आने वाली है और इसीलिए हम इस टूर पे भी गए कि देखते हैं बाहर क्या असर है और लोगों को बताएंगे। तो ज्यादातर जगहों पे लगभग उस बारे में पता था और नहीं पता था तो पता चल गया। कहीं भी गए पहचान बताने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी। लोग लगभग जानते ही थे। हालांकि ऐसी जगहों पे फर्स्ट टाइम गए बाहरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे वो सतगुरु मौला पता नहीं फकीरों का रंग लेके कहां कहां घूमता रहता है, यह तो वो जानता है। तो वहां कई जगहों पे अजीबोगरीब चीजें देखी। एक जगह ऐसे दफ्तर देखे जो शायद आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि ऐसे ऑफिस हो सकते हैं। और वो ऑफिस थे सुसाइड ऑफिस, कि अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो हमारे पास आओ। ऐसे ऑफिस, ऐसे दफ्तर थे। यहां पे वो सिखाते थे, अलग अलग पैकेज थे, 5 लाख का, 7 लाख का, कि अगर आपने मरना है तो हम आपको ढंग से मारेंगे। है ना हैरानी की बात। और वो पैकेज लेते थे, लोग पैकेज लेते थे बाकायदा, और वो बताते थे कि कैसे आप सुसाइड कर सकते हैं, धीरे धीरे कैसे आराम से बिना दर्द के मर सकते हो। तो इस तरह के दफ्तर देखे बड़ी हैरानी हुई। तो एक जगह वहां उनके देश के टॉप साइंटिस्ट थे, सबसे पुरानी उनकी यूनिवर्सिटी थी टॉप की, शेबर्ड में भी वो नंबर रखते हैं। उनकी टेक्निक अपने आप में बेमिसाल है। तो उनसे चर्चा हुई, काफी साइंटिस्ट वहां बैठे थे, सभी आ गए और उनके जो हेड थे उन्होंने हमसे चर्चा की। कहने लगे गुरुजी, हमारे ये जो यूनिवर्सिटी है लगभग 600 साल पुरानी है। हम कुछ नहीं बोले, वो फिर 2-3 बार 600 साल पुरानी है, हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं। हमने कहा बेटा, हमारी जो यूनिवर्सिटी है हजारों साल पुरानी है। हमारे वेद, हमारे धर्म हजारों साल पुराने हैं। हम रिसर्च करते हैं और आपको ये बता दें, आपके देशों में ये कहा जाता है कि अगर आपको टेंशन है, अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं तो बाकायदा दफ्तर हैं। और आपके ये कानून भी है, शायद उन्होंने पास किया हुआ, कि लीगली अगर जी सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकती अपनी मर्जी से। ऐसे कुछ शायद कानून भी हैं।
तो हमने कहा आपकी साइंस, आपकी ये चीजें देखो इंसान को कहां तक ले आई। उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ रहते हैं उन लोगों के, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, तो वो इसलिए सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। डिप्रेशन की बहुत बीमारियां उनको घेरे रखती हैं। तो हमने कहा आपकी साइंस इंसान को कहां से कहां तक ले आई और हमारी जो साइंस है उसका बहुत अंतर है। कहने लगे गुरुजी कैसे? हमने कहा आपकी साइंस जिंदा लोगों को मरने की सलाह देती है और जो हमारे वेदों की, धर्मों की साइंस है वो मुर्दों को जिंदा कर देती है। तो लगभग 1.5 घंटा उनसे चर्चा हुई, बहुत लंबी चौड़ी बहस चली और आखिर में वो नतमस्तक थे, क्योंकि हमने उनको उन्हीं की भाषा साइंस के जरिए सिखाया कि हकीकत क्या है, सही क्या है, और लास्ट में वो गुरुमंत्र लेके ही उठे कि हमने गुरुमंत्र लेना है। और एक जो टॉप के थे, हमने कहा अभी आपको नहीं देना है, अभी आप नारे का जाप करो, बाकी सबको गुरुमंत्र दिया। तो बड़ा हैरान था कि मुझे क्यों नहीं। हमने कहा नहीं, अभी आपके अंदर से सफाई हो जाए अच्छी तरह। तो वो फिर भी बड़े खुश थे। हमने कहा ये मंत्र का फर्स्ट स्टेप है, आप एक बार इसको दोहराओ। तो बड़े चाव से, बड़े लगन से गुरुमंत्र में वो आ गए, उनको दिया, बताया। सो कहने का मतलब अजीबोगरीब दुनिया, अजीबोगरीब लोग और अजीबोगरीब कानून, जगह जगह पे अलग अलग चीजें देखी, उनका व्यवहार देखा, बहुत सी ऐसी जगहें देखी जहां जाते थे तो नेचुरली आसपास खूबसूरती है, गुरुजी आप जाके आओ, फलां चीज है, तो वहां भी जाते। लेकिन आपको सच्चे दिल से और सच्ची भाव से कहते हैं, हमारा देश जितना खूबसूरत है ऐसा वर्ल्ड में कोई नहीं। यहां जितनी सुंदरता, जितनी खूबसूरती है, कहने सुनने से परे है। बस जरूरत है तो साधन की। फर्क इतना है कि उन लोगों के पास वो साधन है कि उन जगहों को देखने के लिए साइंस का प्रयोग करके उन्होंने बड़े आसान साधन बना रखे हैं। आप घंटे में उन चीजों को देख के आ सकते हैं। हमारी दिक्कत ये है, एक दिन जाने में लगेगा और एक दिन आने में लगेगा, ये चक्कर पड़ जाता है। तो उनके घंटे 2 घंटे में सारा काम आप देखो। उनके साधन इतने बढ़िया, ट्रॉलीज हैं या ट्रेन कह लीजिए, या उनके साधन इतने बढ़िया हैं। सिर्फ फर्क यही है, वरना हमारे देश में सुंदरता उनसे कहीं ज्यादा है। शायद इस मुर्शिद कामिल का ये देश, सतगुरु मौला का ये देश, उन्होंने जन्म शायद इसी वजह से लिया। यहाँ हर तरह का टेम्परेचर है, वहां तो एक ही तरह का है, यहाँ है जैसा है तो ठीक है। और वहां जो दिन निकलते हैं, सुबह सूरज निकलता था शायद 4 से 5 के बीच में, सूरज निकल आता था, रात को 11 बजे बंद होता था। तो पता ही नहीं चलता था अपने वालों को दिन कब छुपेगा, छोटी सी रात होती। तो और ये तो ठीक है, दिन अच्छा रहा, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो उल्टा हो जाता है, दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है और रात बहुत बड़ी हो जाती। तो हमारा ही सतगुरु मौला ने एक ऐसा देश बनाया, यहाँ हर नजारा है। यहाँ गर्मी लेनी है तो 50 डिग्री तक ले लो, सोनाबाद की जरूरत ही नहीं है कहीं गर्मी लेने की अलग से। और अगर सर्दी लेनी है तो यहाँ -, डिग्री तक का भी टेम्परेचर हमारे देश में मौजूद है। तो ये कुदरत का करिश्मा है, मालिक का रहमो करम है कि यहाँ हर तरह के लोग हैं। बस जरूरत है कि इसको उस तरक्की पे लेके जाना, उस तरह का बनाना जिससे कि दुनिया भी इसको सलाम करे। और मेडिटेशन की जगह जगह जितने देशों में गए, शायद 1-2 को छोड़ के बाकी सब ने गुरुमंत्र लिया। यहाँ भी हम जाते थे, उनके मूल नागरिक अभी बीच में शामिल होते। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग चाहते हैं कि उनको ऐसी चीजें मिलें जिससे उनके अंदर आत्मिक शांति आए। अपने वालों के अंदर आत्मिक शांति होती है, इनको लगता नहीं हम उत्पात मचाएं। उल्टा है, बाहर के लोग इधर के लोगों को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन, योगा,
बड़ा चाह के लेते हैं, पर इधर वालों को कोई कदर शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर इसकी कदर इंसान करने लग जाए तो हमें लगता नहीं कि आपको कोई कमी आएगी अंदर या बाहर। जितनी खुशियां आपके चेहरों पे हैं, आप सत्संगी सारे बैठे हो, जो मालिक के प्यारे सेवा करते हैं, बचनों के पक्के हैं, जो चेहरे आपके चमक रहे हैं, वहां तो जो आपको सुनाया करते थे ऐसे लगता है जैसे खेसदरी में सलबटें पड़ी हों। हर किसी की अपनी टेंशन है, अपनी परेशानी है। सुख सुविधा के साधन बहुत हैं, लेकिन अगर अंदर ही शांति नहीं है तो सुख सुविधा का कोई फायदा नहीं होता। सो कहीं ये मत ललचाओ कि मैं बाहर नहीं गया, पता नहीं वहां क्या है। हम आपको सच बता रहे हैं, इससे बढ़िया कोई चीज दुनिया में नहीं है कि आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, आप सतगुरु मौला के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और सबसे बड़ी बात शास्त्र नाम श्याम स्नान जी दाता जैसे सतगुरु मौला आपको मिले हैं। जो ये संसार तो क्या दोनों जहान में भी ढूंढने से ना मिले, कहीं भी सारी त्रिलोकियां में ढूंढो तो ना मिले। सो ऐसे मुर्शिद कामिल ने रास्ता दिखाया है, तरीका बताया है। अगर आप उसको मानते जाएंगे तो आपके अंदर बेइंतहा खुशियां हासिल होंगी। और कहीं भी जाते थे ये नहीं होता कि हम आपको याद नहीं रखते, हमेशा ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे वहां हैं, हाँ वो कितने नेक हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं। और आपकी नेकी शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की बातें, जो साथ गए हुए लोग थे या हमसे वो बात होती तो वो दंग रह जाते कि ऐसी भी कोई दुनिया है क्या, ऐसा भी होता है क्या, ये रियल में होता है। उनको जल्दी से यकीन नहीं आता था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुनिया ऐसी भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी दुनिया कितनी छोटी है और राम नाम की